नमस्कार, स्वागत है आप सबका सिटी वेब न्यूज़ में। आज हम पहुंचे हैं यहाँ पर जैन समाज के द्वारा एक निर्माण की गई एक नगरी बनाई गई है यहाँ पर, जिसे इन्होंने अयोध्या नगरी का नाम दिया। यहाँ पर अलग अलग शहरों से आए हुए विश्वविख्यात जैन समाज के 27 मुनि सहारनपुर में पधारे। पहली बार ऐसा हो रहा है सहारनपुर के पूरे इतिहास में कि विश्वविख्यात जैन समाज के 27 मुनि एक साथ यहाँ पर इस शहर में पधारे हैं, जो कि एक मंदिर का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। वहाँ पर मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, जिन्हें पंच कल्याणक कहा जाता है, उसके लिए 27 मुनि अलग अलग जगहों से यहाँ पर पैदल चलकर पधारे हैं सहारनपुर। उनके ही पूरा ये एक इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। जी, आज जो पंच कल्याणक है उसकी पहला दिन है। आज भगवान की जो भगवान है वो वहाँ पर विराजमान होंगे। आदिनाथ भगवान की अयोध्या नगरी सजी हुई है, उसमें आदिनाथ भगवान का समोशरण है आया हुआ है, और उसमें ही भगवान की 500 दिन की सारे उनके जन्म से लेकर के निर्वाण तक का ही महोत्सव मनाया जाएगा। जैन समाज का जो योग होता है वो कोई आम इंसान के करने के बस की बात नहीं है। जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं, जो दिगंबर जैन मुनि होते हैं, एक तो वो किसी भी तरह हर चीज़ का उन्होंने त्याग कर रखा होता है, वस्त्रों का, सब चीज़ का उन्होंने त्याग किया होता है। इसके साथ साथ वह सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन में सिर्फ एक टाइम का आहार लेकर अपना पूरा जीवन यापन करते हैं। और एक टाइम का आहार भी कई बार ऐसा हो जाता है कि कभी 40 दिन, कभी 100 दिन। एक मुनि ने तो 117 दिन तक जो है उपवास धारण किया था, क्योंकि उनका एक मान्यता होती है, जो मन में वो एक किसी तरीके जिसे कहा जाता है एक विधि, उनको वो विधि के नाम से जानते हैं। जब जो कोई मुनि जब अपने जो है निवास से बाहर निकलते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं, तो जो मन में वो सोच के चलते हैं कि अगर इस चीज़ के मेरे को दर्शन होंगे, जो चीज़ मैं मन में सोच के चल रहा हूँ वो चीज़ मुझे अगर दिखाई देगी तभी जो है मैं आहार ग्रहण करूँगा, वरना मैं वो आहार भी ग्रहण नहीं करूँगा। अगर जो मुनि चीज़ अपने मन में सोच के चल रहे हैं, उस चीज़ के उन्हें दर्शन हो गए तो वो आहार ग्रहण कर लेंगे, लेकिन जब तक उसके दर्शन नहीं होने के वो उपवास धारण करके रखेंगे। और आहार भी उनका सिर्फ दिन में एक बार का आहार वो लिए लेते हैं, वो भी किसी बर्तन से नहीं, किसी चीज़ से नहीं, सिर्फ और सिर्फ पात्र, उनका पात्र जो होता है उनके खुद के हाथ में या तो सिर्फ दाल या फिर किसी भी तरह का आहार जो लेते हैं सिर्फ दिन में एक टाइम लेते हैं, और दिन में एक टाइम ही वो पानी लेते हैं। उसके अलावा पूरा दिन वो उपवास से रहते हैं, पूरा दिन वो निर्जल व्रत पे धारण रहते हैं। हमारे मुनिराज के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि ये इतनी दूर से यहाँ पे आए हैं, बड़ौत थे, फिर वहाँ से दिल्ली गए हैं, और दिल्ली से यहाँ पे आना इनके लिए बहुत कठिन है। और कुछ इसमें 8 मुनि 9 मुनि भी हैं, उनके लिए तो और भी कठिन है, क्योंकि उन्होंने कभी तपस्या ऐसी करी नहीं, भी अब कर रहे हैं। कैसी तपस्या रहती है? हमने बिहार में देखा है, महाराज जी नंगे पैर चलते हैं, नग्न होते ही है, ये तो आप सबको ही पता है। और बिल्कुल मतलब ना रुकते ना कुछ, खाली शोष लघु शंकर इनके लिए रुकते हैं, वैसे रुकते ही नहीं, बिल्कुल चलते रहते हैं। रोज़ महाराज श्री 25-25 किलोमीटर चल गए थे रोज़, और उनके पैर भी मतलब ऐसे हो रहे थे, कोई आम इंसान चलेगा तो वो चल नहीं सकता, इतना तो चल ही नहीं सकता है वो कोई। पर उनकी तपस्या, हमारे जैन मुनि की इतनी कठिन तपस्या है कि कोई कर ही नहीं सकता। जब तक आपको अंदर से वो हो ही ना कि आप कर सकते हो, आप जब तक कर ही नहीं सकते हो। हमारे मुनि ने इतना करा है और अब भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे 8, 28, 27 पीछे आई है, और 2 पीछे पहले भी थी महाराज श्री की। यहाँ पे 29 मुनि का इतना बड़ा संघ आया है, जो बहुत समय बाद आया है। हम बहुत प्रफुल्ल है इस चीज़ से कि इतना बड़ा संघ हमारे सामने है, हम ये दृश्य देख पा रहे हैं अपनी आंखों से, क्योंकि बहुत ऐसे हैं जो ये संघ के लिए बहुत वो होते हैं। हम इतने बहुत प्रफुल्ल है हम कि हमारे संग आया है। हमारे मुनियों की इतनी कठिन तपस्या है। हमारे बड़े आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, वे नहीं नमक सब्जी फल कुछ भी नहीं लेते हुए, वे सिर्फ दाल लेते हैं। वे आहार में सिर्फ दाल लेते हैं, ना नमक लेते हैं, ना मीठा लेते हैं, ना कोई ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, ना फल लेते हैं, ना सब्जियाँ लेते हैं, वे सिर्फ आहार लेते हैं। क्या उनके सोने का समय, उठने का समय, कैसी दिनचर्या क्या रहती है उनकी? वे सुबह ही 3:30 बजे उठते हैं, 3:30 बजे उठ के वे समाहिक करते हैं। समाहिक भी उनकी खड़े होकर होती है, वे सिर्फ 1 घंटा एक ही मुद्रा में खड़े रहते हैं, वो भी ऊपर आसमान की तरफ देखकर। फिर एक दिन में 3 बार समाहिक होती है। समाहिक का टाइम एक सुबह होता है, एक दिन में होता है आहार के बाद, एक होता है शाम को, और उसके बाद शाम को सारे मुनिराज का, रात को जब दिन छिप जाता है उसके बाद सारे मुनिराज का मौन हो जाता है। मुनिराज बिल्कुल नहीं बोलते, वेयावर्ती के बाद एकदम शांत हो जाता है। उसके बाद महाराज श्री का 10:30 बजे करीब सोने का समय हो जाता है। पर महाराज श्री जहाँ पर भी जाते हैं सिर्फ नंगे पैर जाते हैं। हमें गर्व है कि हम जैन हैं, हमें गर्व है इस चीज़ का कि हम जैन हैं। हमें पहले नहीं पता था हमारे धर्म की क्या मान्यता है क्या नहीं, अब हम अपने धर्म में लगे हैं तो अब हमें पता है कि ये धर्म हमारा है, क्या इसमें क्या कर सकते हैं हम, क्या नहीं। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अब ये लगे हैं, इन्हें जब भी तो पता चलेगा। अब घर पे बैठ के तो किसी को नहीं पता चलेगा, अब हम लगे हैं, अब हमें पता है। हमारा धर्म ये सिखाता है कि जियो और जीने दो, ये हमारे धर्म का
प्रथम नियम है आपके, आप जियो और जीने दो, किसी की भी जीव हत्या मत करो, जीवों की रक्षा करो, सबसे प्रेम करो, सबसे अपना अच्छी तरह स्वभाव रखो, अपना मन साफ रखो। अपना मन साफ रखोगे तो प्रभु भी आपका मन साफ करेगा। सबको सुख शांति दो, सबके साथ मेल जोल बना के रखो। अपना सुबह मंदिर में जाओ, देव दर्शन करो, महाराज श्री की आहार चर्या में लगो, महाराज श्री को आहार कराओ, प्रदान कराओ, विहार कराओ अपने, क्योंकि जब तक हम अपने साधु के साथ नहीं लगेंगे तो हम अपने धर्म को नहीं सीख पाएंगे। हम जब तक मंदिर नहीं जाएंगे, देव दर्शन नहीं करेंगे, और अगर हम बड़े ही देव दर्शन नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कैसे करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी कैसे करेगी। तो हम अपनी पीढ़ी को भी ये कह रहे हैं, अपनी शिक्षा देते हैं कि भाई हम कम से कम सुबह को उठो, मंदिर जाओ, देव दर्शन करने चाहिए, महाराज श्री के दर्शन करने चाहिए, आहार में भी लगना चाहिए, जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा धर्म करो, अपना काम भी करो, अपना धर्म भी करो, अपने धर्म को हमेशा बढ़ावा दो, अपने धर्म को आगे की ओर लेके जाओ, हमेशा अपने धर्म पर तत्पर रहो, महाराज श्री की सेवा करो, क्योंकि तपस्या बहुत है, जितनी तपस्या की जाए, क्योंकि जिस तरह सोना तपता है तब वो निखर कर आता है, इसी तरह हमारे मुनि महाराज भी अपना सारा दिन तप करते हैं, तप करने के बाद ही उनके वे निखर के आते हैं। अभी 25 अक्टूबर 2023 को बड़ौत में 8 पीछी नहीं हुई है, जो यहाँ सहारनपुर में भी कल आई है। तो उन 8 पीछी के लिए, उन 8 महाराज श्री के लिए कठिन तपस्या अब शुरू हुई है। किस तरह, क्योंकि वे आचार्य, अपने आचार्य श्री, यहाँ पे आचार्य श्री जो चर्या शिरोमणि आचार्य श्री सागर महाराज आए हैं, उनके साथ है, वे उनके गुरु हैं, उन्होंने उनको दीक्षा दी है, वे उनके साथ लगे हैं, वे उनके साथ सीख रहे हैं, वे उनके साथ पढ़ रहे हैं, पता चल रहा है कि किस तरह तप करना है, किस तरह हमें अपने समाज को बढ़ावा देना है, किस तरह हमें अपने धर्म की ओर बढ़ावा करना है। ये सब ये 8 महीनों की बहुत कठिन तपस्या है। महाराज की दैनिक चर्या होती है, ये दिन में एक बार ही आहार लेते हैं। मुनि जो महाराज होते हैं ये पूरे दिन में 24 घंटे में सिर्फ एक बार ही आहार लेते हैं। वे भी विधि आहार में क्या कुछ लेते हैं? आहार में उनका ऐसा होता है कि वो त्याग ही रखते हैं चीज़ों का। कोई मुनि नमक का त्याग रखते हैं, कई मीठे का त्याग रखते हैं, कई किसी चीज़ का त्याग रखते हैं। तो उनके लिए बहुत, मतलब हम सामान्य मानव के लिए बहुत ही कठिन प्रक्रिया है जो हमारे महाराज जी अपने दैनिक जीवन में करते हैं, जो उनकी चर्या में शामिल है। सब लोग अपना जैसे हम लोगों को पता चला भी पंच कल्याणक है, महाराज श्री आ रहे हैं, तो हमने अपना चौका मंदिर में लिखवाया, भी हम सेवा करना चाहते हैं महाराज जी की, हमारे घर में आए महाराज जी, तो उसके लिए हमने चौके की व्यवस्था करते हैं। तो क्या ये हर साल सब लोग मिलकर चौकी की व्यवस्था करते हैं? हर परिवार जो करना चाहते हैं वो सब चौके की व्यवस्था करते हैं। जिसका भाग्य होता है उनके वहाँ पे हाँ, पड़गाहन से महाराज जी आते हैं और वो चौका लेते हैं। हो भाग्य होता है उस मानव का, सोचो इनके घर से लेते हैं। हाँ जी, हाँ, फिक्स नहीं होता। नहीं, ऐसा जिसका किस्मत का सब खेल है ये, जिसमें अब हमारे यहाँ नहीं है तो हमारा मन भी दुखी हो रहा है कि भाई हमने महाराज जी की इतनी उससे मन से चौका लगाया, लेकिन नहीं, हमारे आज किस्मत में था। कोई बात नहीं, आगे आएंगे, अभी तो 6 दिन लगेगा महाराज जी का चौका। कहा जाता है कि जो वो मूर्तियां हैं, अभी तो वो सिर्फ मूर्ति है, एक पत्थर की मूर्त है, लेकिन जब पूरी पंच कल्याणक की विधि की जाएगी, उनके द्वारा जो उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उसके बाद वो साक्षात भगवान का स्वरूप होगा। उसी के लिए पूरा का पूरा ये 5 दिवसीय कार्यक्रम के पूरा आयोजन किया गया है। सहारनपुर में इतना बड़ा कार्यक्रम जैन समाज के द्वारा पहली बार हो रहा है। पूरे अलग अलग शहरों के विश्वविख्यात 27 मुनि जैन समाज कर यहाँ पर सहारनपुर में पधारे हैं और पंच कल्याणक का पूरा प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हर खबर, हर अपडेट, ये पूरे 5 दिवसीय कार्यक्रम है। 5 दिवसीय कार्यक्रम की हर अपडेट जानने के लिए, पूरी कवरेज जानने के लिए बने रहिए सिटी वेब न्यूज़ के साथ।